उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक महिला से बदसलूकी को लेकर यूपी की राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए, पंचायत चुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए गुंडों को छोड़ दिया है। अखिलेश ने यह आरोप भी लगाया कि प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं। प्रशासन की मिलीभगत से ये गुंडागर्दी अंजाम दी जा रही है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली। 2022 में जनता बीजेपी को हटा देगी। कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान लखीमपुर में महिला की साड़ी खींचने के आरोप में बीजेपी सांसद हैं रेखा वर्मा, उनके रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो घटना है ये पसगवां ब्लॉक की है। समाजवादी पार्टी का आरोप कि पसगवां में जब उनकी उम्मीदवार रितु सिंह नामांकन भरने जा रही थी तो रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की, साड़ी खींचने की कोशिश तक की गई। ये तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुए और उसके बाद सियासी तौर पर मामला गर्माता चला गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में कल हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई, क्या कहेंगे? दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन जनता ने दिया। लोकतंत्र में इतना बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला होगा। आखिरकार बहुमत वाला दल इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है जनता के साथ? जिला पंचायत देखी चुनाव, जिला पंचायत में सदस्यों के साथ जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है वो सब हुआ है। सदस्यों को उत्पीड़न हुआ, उनके घर नापे गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई गईं और उसके ऊपर पैसा चला। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में पूरी तरीके से पैसे से लोगों को खरीदा सदस्यों पे। ये आरोप एक जगह से नहीं, न जाने कितनी जगह से आए। और उसके बाद अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वो जानते थे कि ब्लॉक प्रमुख जीत नहीं सकते। और जीत कैसे सकते हैं? क्योंकि पिछले 4.5 साल से जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव चाहने की वजह से इनके खिलाफ मतदान होना था। वो जानते थे ब्लॉक नहीं जीतेंगे, ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगे, इसीलिए सोच समझ करके रणनीति बनी है। और रणनीति बना करके अधिकारियों के माध्यम से इतनी गुंडागर्दी, इतना गुंडों को खुली छूट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लूटा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। समय आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने इस तरह का लूट लोकतंत्र में और खुली आज़ादी दी है गुंडागर्दी करने की। अखिलेश जी, भाजपा का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको ना तो प्रस्तावक मिले, ना उनको सपोर्टर्स मिले, तो ऐसे में अगर हम निर्विरोध जीत रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? जब जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान गुंडों का साथ देंगे तो प्रस्तावक किसको मिलेंगे? पूर्व में भी कहते हैं कि वो ऐसा ही हुआ था। पहले भी जब 2016 में पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी ऐसी तस्वीरें थी। कुछ नया नहीं होने जा रहा। ये तो आरोप लगाएंगे ही। आज सरकार किसकी है? सरकार को आज जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनकी सरकार में ये व्यवहार क्यों हुआ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल जिस तरह की तस्वीरें पेश आई वो शर्मनाक हैं और उसमें पुलिस मशीनरी का, अफसरों का बहुत दुरुपयोग किया गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। देखिए, कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान लखीमपुर में महिला की साड़ी खींचने के आरोप में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं यश वर्मा। यश वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये घटना जो है वो पसगवां ब्लॉक की में हुई है। समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि पसगवां में जब उनकी उम्मीदवार रितु सिंह वो नामांकन भरने जा रही थी तो फिर रास्ते में बीजेपी के लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की, साड़ी खींचने की कोशिश की गई। इस मामले में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार किया है आरोपी को। और इसी पर और चर्चा के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, कुल मिलाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म, जिस तरीके से तनाव बना इन चुनाव में, जो हिंसा हुई। बिल्कुल रोमाना, मामला तूल पकड़ गया है क्योंकि जिस तरह की शर्मनाक तस्वीरें पेश आईं जिसमें एक महिला के साथ
कुछ लोग खींचातानी कर रहे हैं, उसके कपड़े फट रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसको लेकर के कार्रवाई पुलिस ने की है। जो रेखा वर्मा सांसद हैं, उनके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के जो आरोप लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से अराजकता मचाई है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने मुहर भी लगाई है अपनी कार्रवाई के जरिए। और कल की जिस तरह की तस्वीरें थी, न केवल सीतापुर, लखीमपुर, इटावा, कन्नौज और गोरखपुर तक ऐसे ही वाक़ये पेश आए थे जहां गोलियां तक चलने की घटनाएं हुई हैं, लोग घायल हुए हैं। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को लेकर के जब हमने अखिलेश यादव से बात की तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और चेतावनी भी दी कि जिन अफसरों ने ऐसा किया है समय आने पर उनको देख भी लेंगे। इस तरह की बात भी उन्होंने कही। लेकिन कुल मिला के अगर रोमाना कहा जाए तो अब ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। इसके पहले अब और क्या इसे लेकर सत्ता पक्ष इस वक्त और क्या इसे लेकर अब संजय त्रिपाठी सत्ता पक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां भले ही एकजुट ना हो, लेकिन एक सुर में वो बीजेपी सरकार को, सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव की तो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपसे भी जो वो बातचीत कर रहे थे, उसमें सीधे वो कह रहे हैं कि ये गुंडई जो है वो सीएम के इशारे पर हुई है। देखिए 2017 में रोमाना जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा था कि अखिलेश के राज में गुंडा राज है, अपराधियों का राज है। इस तरह के दावे कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करके किए थे और उसके बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया था। लेकिन कल की जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं तो उससे एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए कि ये जो आरोप लगाते थे कहीं वैसी ही चीज़ें फिर से पेश आने लगी, फिर से वैसी अराजकता नज़र आ रही है। तो ये बात अखिलेश यादव ने भी कही और वो तस्वीरें खुद बोल रही हैं जो पूरे प्रदेश से निकल के आई हैं। तो ऐसे में फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि गुंडई की बात गलत है और अराजकता नहीं हुई है। जब अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट हैं उनको ना तो प्रस्तावक मिले ना समर्थक मिले, तो ऐसे में अगर वो हार रहे हैं तो खींच निकाल रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार ने ये बात स्वीकार की है कि 14 जिलों से ऐसी वारदातों की खबर आई है, उन पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ कल की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए 10 तारीख का जब चुनाव होगा तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर उभर के आई है कि कहीं ना कहीं कल बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अराजकता हुई, लोगों से छीना झपटी की गई, पर्चे दाखिल नहीं करने दिए गए, प्रस्तावकों के साथ अभद्रता की गई। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जिसको लेकर के न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सरकार पर लगातार हमले मोल रही। रोमाना जी अच्छा, ये जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव है इनको तो आप एक तरीके से प्रैक्टिस मैच कह लीजिए। अब असल जो फाइनल होना है वो तो 2022 में होना है, तो उसको लेकर ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरीके की हिंसा हो रही है, आपको लगता है कि मुद्दा बड़ा होगा आने वाले चुनाव में भी? बिल्कुल रोमाना बड़ा होगा, क्योंकि देखिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और जिला पंचायत के चुनावों में समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर थी। 2022 के जो चुनाव है उसके लिए धरातल अभी से तैयार होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि शहरों की पार्टी है, शहरी वोटर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे में जब गाँवों की सरकार चुनी जा रही हो तो अगर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँवों में चुनकर जाएंगे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनको वो कहीं ना कहीं एक मजबूत धरातल भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाएंगे 2022 के चुनाव के लिए। और ये साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से लगातार निर्विरोध प्रत्याशी जीत रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2022 में मजबूत होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके ये सब किया जा रहा है। ये रोमाना अभी फिलहाल स्थिति यहाँ बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस तमाम अपडेट के लिए। और देखिए ये जो हिंसा हुई है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी इस हिंसा को लेकर सीधे निशाना यूपी सरकार पर ही साधा है। वो जो मैं कह रही थी ना कि विपक्ष एकजुट भले ही ना हो, लेकिन एक सुर में निशाने पर वो बीजेपी सरकार को ही ले रहा है। राजभर ने यूपी में हिंसा जो हो रही है इसकी तुलना कर दी है महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से। बताइए कि कल जो ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन हो रहा था, लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींची गई, अपमानित किया गया, तो भाजपा और सपा के लोगों में आपस में इस कदर लड़ाइयाँ हुई हैं कल, तो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जिस तरह महाभारत में चीरहरण हुआ था,
वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने कहा कि अभी सूबे के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में चले गए, लेकिन जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया, गुंडा, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी जितने लोग हैं सब भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसका खामी रिजल्ट आपने जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव में भी देखा, आपने अभी प्रमुखी के चुनाव में देखा। ये पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कल जो महिला का अपमान हुआ उसमें भाजपा वाले सपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा वाले अब भाजपा पे आरोप लगाते हैं, तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कब तक चलेगा? सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। अगर वो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? इनके पास तो सारी एजेंसी है ना, इनके पास पुलिस है, इनके पास आईडी, सीबीआई इनके पास है, इनके पास सीबीआई है, सब तो इनके पास तंत्र है ना। क्यों नहीं जांच कर लेते? तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते। अभी अगर पाकिस्तान का कहीं कोई बम फूटता है तो ये तुरंत बता देते हैं कि फला संगठन का बम फूट के लोगों ने बमबारी कर दिया। तो ये छोटी सी घटना है। हम तो अंग्रेजों को, मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है अंग्रेजों का शासन। हत्या होती थी तो पिटवा के पता लगवा लेता था, वो आदमी कबूल देता था कि नहीं मैंने मारा है। और इनके पास पूरा का पूरा देश पूरा इनके मुट्ठी में है ना। ये खुद करवाते हैं, बीजेपी के लोग करवाते हैं, प्रमाण मैं दूंगा। जिसका बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग करवाते हैं। अच्छा, क्यों? यही लोग करवाते हैं। अभी जैसे देखिए मोहन भागवत जी ने क्या कहा, मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है, कहा ना। क्यों डीएनए एक है? इसका मतलब कि अब तक जो यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई, जो भी मारे गए, जो भी घटनाएं हुई, इसका मतलब दोनों लोग मिलके करते थे। कहा ये मिलके करते थे। दूसरा बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने 10 छोटे दलों के साथ में ओवैसी जी ने और आपने गठबंधन कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने अपना दल, आरएलडी, इनके साथ मिलकर के, तमाम और पार्टियों के साथ मिलकर के एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। तो कहीं वो गठबंधन अखिलेश यादव के छोटे दलों वाला आपके गठबंधन पर भारी तो नहीं पड़ने वाला? सपा के पास वोट कहाँ है? भाजपा के पास वोट कहाँ है? कांग्रेस के पास वोट कहाँ है? वही लोग कह रहे हैं। उनके बयान हमने आप लोगों के चैनल पे भी देखा, अखबारों में पढ़ा कि अखिलेश जी कहते हैं हम बड़ी पार्टियों से नहीं करेंगे, कांग्रेस कहती है हम बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे, भाजपा कर रही है हम बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे। सारे लोग छोटी छोटी पार्टियों के ही पीछे पड़े हैं। मतलब छोटी पार्टियों के पास ही वोट है, बड़ी पार्टियों के पास तो है नहीं। आज जो हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के पास 43% अति पिछड़ा वोट है और 22% मुसलमान, ये 65% हो जाता है। 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। लेकिन अगर छोटे दल भी 2 अलग अलग मोर्चों में बट जाएंगे तो फिर क्या होगा? कहाँ बट रहे हैं? अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं 2-3 पार्टी छोड़। कहा नहीं, नाम बता दीजिए किसी का जो हमारे नहीं अभी गए नहीं है, कोई गया नहीं है, सब ओम प्रकाश के साथ हैं। अच्छा। आप देखते नहीं जाइए खेल। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की 22 में सरकार बनाऊंगा, चाहे कितना हो कोई चिल्लाए। सुहेल देव पार्टी कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है? कि हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना के दिखाएंगे। भाजपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि 2 दुश्मन एक हो गए हैं, यानी कि सुहेल देव और ओवैसी। एक तरफ वो गाजी की मज़ार पे जाते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी का नाम ही सुहेल देव पार्टी है। तो ऐसे में जो 2 दुश्मनों का मेल वाला आरोप है वो कहाँ तक सही है? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से भाजपा समझौता करके सरकार बनाती है, तब 2 दुश्मन नहीं दिखते हैं। दिल्ली में सरकार बनती है, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी 2 मिनिस्टर बनाए जाते हैं, तब उनको हिंदू मुसलमान 2 दुश्मन नहीं दिखते हैं। अभी यूपी में जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा, तब इनको 2 दुश्मन नहीं दिखते हैं। ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला।
जब कुछ महिलाएं ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने जा रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सांसद रेखा वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही गिरफ्तारी की गई है। वो महिलाएं इस वक्त हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या घटना हुई थी। आपका नाम बताइए पहले। अनीता यादव। अच्छा, कल आप किस चीज़ का पर्चा दाखिल करने जा रही थी? प्रमुखी का। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ घटना? मेरे साथ हुआ, हम लोग अंदर जा रहे थे रोड गेट से, तो वो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर, उन रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। क्यों कर रहे थे सर? उनके घर से कोई चुनाव लड़ रहा था रेखा वर्मा? रेखा वर्मा स्वयं रेखा वर्मा। अच्छा, खुद लड़ रही थी? हाँ, सांसद प्रमुखी लड़ रही जी। तो फिर क्या हुआ? आपकी शिकायत पुलिस थी वहाँ पर जहाँ आपके साथ में ये वारदात हुई? बहुत सारी पुलिस, कोई नहीं सुना मेरी। हमें आवाज देती रही, कोई मेरे पास आया नहीं। वो आए तो मेरे क्रांति भैया हैं साथ में, वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। कोई पुलिस वाला मदद करने नहीं आया? कहीं और शिकायत की आपने? कहाँ सुनवाई कहीं हुई आपकी? अब हम भैया, हम शिकायत मुकदमा लिखाया गया है, अब आगे कार्रवाई तो उसमें बताएं, क्या बताएं। ब्लॉक प्रमुखी की प्रत्याशी आप थी, नामांकन आपको दाखिल करना था, आपके साथ भी अभद्रता की गई है। नाम बताइए अपना। सर रितु सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई थी कल? कितने बजे की बात थी? ये 1 बजे का टाइम था। पर्चा हम नामांकन करने गए थे अंदर, तो गेट पे पहले रोका मुझे, मैं जबरदस्ती घुसती चली गई वहाँ। ठीक, बाद में पर्चा छीना झपटी होने लगी अंदर। छीना झपटी होने बहुत देर तक, 1 घंटा तक हम पंगा लेते रहे, अपना बैग नहीं दिया, पर्चा नहीं छीनने दिया। अंदर पहुंच गए, वहाँ रेखा वर्मा के गुंडों ने खूब 200-250 लोग थे उनके, उन्होंने खूब छीना झपटी की हमसे। उसी बीच मेरी साड़ी खुल गई, ब्लाउज मेरा फट गया और मेरा पर्स छीन लिया, उसमें मेरे जेवर थे और रुपए थे। पुलिस के सामने ये सब होता रहा, पुलिस कुछ नहीं बोल रही? सब कुछ होता रहा, पुलिस ठाड़े ठाड़े देखती रही। इतना अत्याचार हुआ कि मेरी साड़ी फाड़ी सब खुल गई, पर पुलिस ने ये भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, इस महिला पे अत्याचार हुआ कि बच गए, मेरी फांसी भी लग जाती उस साड़ी से। ये महिलाओं की व्यथा है जो कल लखीमपुर में इनके साथ में घटना हुई है, उसके बाद में अपनी पूरी दुख बता रही, तकलीफ बता रही, किस तरीके से अराजकता मचाई गई, किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा वर्मा हैं उनके समर्थकों ने इनके साथ बदतमीजी को, और इस वक्त आई हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने। कुछ साथ में लोग भी आए हैं, बात करेंगे। सर नाम बताएं। मैं शशांक यादव MLC। क्या शशांक जी घटना हुई थी, आप आज लेकर के अखिलेश यादव जी से मिलवाने आए हैं? घटना तो जैसे अभी ऋतु ने बताया है, ये हमारे साथी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्रांति भाई हैं, ये लोग लेके गए, मुझे भी घेर लिया था आगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नेहा, ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं आप ही की पार्टी के नेताओं पर कि महिलाओं की साड़ियां खींच रहे हैं, वो चीरहरण कर रहे हैं। देखिए रुमाना जी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसने भी ये किया है, आपको शायद पता होगा, उस कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप देखिए मंत्रिमंडल में पूरे विश्व में एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने आज तक पूरी दुनिया में किसी भी पार्टी के पास इतनी महिलाएं जो हैं उन पे किसी ने विश्वास नहीं किया। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल जब विस्तार किया तो उसमें आपने देखा ही होगा कि 11 बात तो सही है, वो बात तो सही है, लेकिन फिर इन लोगों के हौसले ऐसे कैसे बढ़े हुए हैं? इसी पर तो विपक्ष ये कह रहा है। अभी देखिए अखिलेश यादव बोल कर गए कि ये सब तो सीएम के इशारे पर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि गुंडों को तो कहीं ना कहीं संरक्षण जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दे रही है, इसी वजह से इनके हौसले बढ़े हुए हैं, वरना किसी की हिम्मत की महिला पर हाथ डाले। ये सपा जैसी पार्टी जो ये बातें करते हैं ना, जिनके ये पूर्व सीएम है और इन्हीं के पिताजी ने ये बात कही थी, लड़कों से गलतियां होती हैं रेप के ऊपर, तो ये लोग तो ऐसी बातें नहीं करें तो बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी में ये क्लियर कट मैसेज है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और उसको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाएगा, अगर वो चाहे पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता है। तो ये क्लियर मैसेज है प्रधानमंत्री जी की ओर से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और यही
कारण है कि मैं आज आपको खुल के बोल रही हूँ कि हमारी पार्टी में कोई भी अगर महिलाओं के साथ अपमान किया जाएगा ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है पूरे विश्व में आज तक किसी पार्टी में महिलाओं को इतना चांस नहीं दिया गया जो कि मोदी सरकार ने दिया। सोचिए जो वैसे महिलाओं पे ये इतना भी आपको विश्वास लगता है नेहा, होंगे। नेहा बहुत अच्छी बात है आप ये कह रही हैं कि साहब इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वैसे आपको नहीं लगता है कि ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये जो आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में, जो महिला की साड़ी खींच रहा था, ये महिला सांसद ही आपकी पार्टी की रेखा वर्मा उन्हीं का रिश्तेदार है? देखिए अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनका रिश्तेदार है, लेकिन हाँ अगर वो उनका रिश्तेदार भी है तो भी ये स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे और उनकी तरफ से साफ निर्देश है, योगी जी हो चाहे मोदी जी, उनकी तरफ से साफ निर्देश है। जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है उनके ऊपर जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है महिलाओं का सम्मान करने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी तो वैसे ही इसीलिए जानी जाती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा करता है तो मैंने आपको पहले कहा कि उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। और रही बात जो आपने बताया कि वो सांसद का रिश्तेदार नहीं हो सकता है कोई कार्यकर्ता हो, और कई बार कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ऐसे उत्साहित हो जाते हैं कि उनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं होता कि महिला है या पुरुष है। ये जो जानकारी है वो पुलिस ही दे रही है, ये यूपी पुलिस की तरफ से ही बताया गया है कि वो जो रेखा वर्मा है उनका रिश्तेदार है ये यश वर्मा जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो एक घटना हो गई, बाकी 14 जिलों से हिंसा की घटना सामने निकल कर आई है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इतनी हिंसा क्यों, ये बड़ा सवाल हो जाता है ना। बिल्कुल, देखिए आप समाजवादी पार्टी के टाइम पे शुरू से ये जो चलन चलता आ रहा है कि जब भी चुनाव के पंचायती चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो ये लोग हिंसा जरूर करते हैं। और ये बात नहीं कि इनके तरफ से हिंसा हुई है या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, उन्होंने भी बिल्कुल जवाब दिया होगा। लेकिन जो शुरुआत है वो हमेशा से इन्हीं की पार्टी के द्वारा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नेहा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सवालों में प्रशासन की आखिरकार उसकी नाक के नीचे ये हिंसा हो कैसे गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।